गुज़िश्ता माह पाकिस्तान में पैदा होने वाली कुल बिजली का 40% पन बिजली से पैदा किया गया और इसका सबसे सस्ता रेट 4 रुपये 81 पैसे था, जो कि वापडा के हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स का रेट था। इसके अलावा दीगर 60% में इंपोर्टेड कोयला, इंपोर्टेड गैस, लोकल गैस, फर्नेस ऑयल, सोलर और विंड एनर्जी जैसे जराए शामिल हैं। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि इस कदर सस्ती बिजली की पैदावार के बावजूद मुझे और आपको हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम क्यों है और किस सोर्स से पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली पैदा की जा रही है, जो कि 50 रुपए फी यूनिट है, और कौन सा सोर्स सबसे सस्ता है, वो तो हाइडल एनर्जी का सोर्स है। ये तमाम तफसीलात आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। मई 2026 में पाकिस्तान में पैदा होने वाली कुल बिजली 15,122 गीगावाट रही, जिसमें से 40% यानी 6,019 गीगावाट हम लोगों ने पन बिजली के सोर्सेज से हासिल की। ये गुज़िश्ता साल जुलाई की निस्बत 6% ज्यादा है और जून की निस्बत हम लोगों ने 15% इजाफी बिजली अपनी पन बिजली से हासिल की। अब इसमें दो किस्म के सोर्सेज हैं। एक सोर्स है वापडा के वो 22 हाइड्रो पावर मंसूबे जिनसे सिर्फ 4 रुपये 81 पैसे वाली बिजली पैदा होती है और उनकी सलाहियत है 9,500 मेगावाट पर आवर। इसके अलावा सीपेक के तहत लगे हुए 2 हाइड्रो पावर मंसूबे भी हैं। वो महंगे हैं, उनसे बिजली का एक यूनिट 24 रुपए का पड़ता है और वो तकरीबन 1500 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। अब इस हिसाब से देखिए कि सीपेक हमारी हाइडल बिजली को भी महंगा कर रहा है। वैसे हमारे यहां सबसे सस्ती बिजली हाइडल है। पिछले महीने तमाम सोर्सेज से जो बिजली पैदा की गई और फिर जब एवरेज निकाला गया तो पता यह लगा कि बिजली का एक यूनिट 10 रुपये 75 पैसे का हुकूमत को कॉस्ट किया है। पिछले साल जुलाई में बिजली का एक यूनिट 7 रुपये 78 पैसे का था, यानी कि इस साल जुलाई में बिजली की कीमत में 38% का बड़ा इजाफा हो चुका है। यही वजह है कि अब हुकूमत और बिजली की तकसीम कार कंपनियां फी यूनिट प्राइस में 2.5 रुपए से लेकर 4 रुपए तक का इजाफा मांग रही हैं, जो ऑब्वियसली हमारा खून निचोड़ कर ही हासिल किया जाएगा, क्योंकि 34 अरब रुपए इजाफी खर्चा आया है जुलाई में बिजली पैदा करने का। क्यों? हमने इंपोर्टेड गैस, इंपोर्टेड कोयले से ज्यादा बिजली पैदा की, जो बहुत महंगी है। वो किस तरह महंगी है आपको लिस्ट के जरिए बता देते हैं। पिछले महीने पैदा की जाने वाली बिजली में सबसे महंगी बिजली हम लोगों ने फर्नेस ऑयल से पैदा की, जो 50 रुपए फी यूनिट हमें कॉस्ट की है सिर्फ फ्यूल जलाने की मद में। इसके ऊपर पावर प्लांट्स का जो खर्चा है, मेंटेनेंस ऑपरेशन का खर्चा उसके अलावा वो डाल लें तो तकरीबन 70-75 रुपए फी यूनिट पड़ता है। पिछले साल यही फर्नेस ऑयल का फी यूनिट हमें 31 रुपए में पड़ रहा था। 61% इस साल इजाफा हुआ है फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली बिजली की कीमत में। दूसरा महंगा सोर्स रहा इंपोर्टेड गैस यानी RLNG, जिससे बिजली का एक यूनिट पैदा करने के लिए हमें 47 रुपए 38 पैसे की गैस जलाना पड़ी। पिछले साल 22 रुपए फी यूनिट की कॉस्ट आई थी जुलाई के महीने में। 115% का इजाफा हो गया एक यूनिट बिजली पैदा करने के बदले में। और पाकिस्तान में इस वक्त जितने RLNG के पावर प्लांट्स लगे हैं वो 4 हैं, तकरीबन 4,800 मेगावाट उनकी सलाहियत है। और ये सारे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के गुज़िश्ता टेन्योर में लगे 2013 से 2018 के दौरान। ये सीपेक के मंसूबे नहीं है, ये पंजाब और वफाकी हुकूमत ने अपने सोर्सेज से लगाए थे। अब इन प्लांट्स में जब हम कैपेसिटी पेमेंट्स और बाकी खर्चे डालेंगे तो ये 47 रुपए 38 पैसे का यूनिट 60-65 रुपए फी यूनिट का कॉस्ट करता है। फिर तीसरा महंगा सोर्स जो है ईरान से इंपोर्ट की जाने वाली बिजली है, जो कि 26 रुपए 22 पैसे फी यूनिट हमें कॉस्ट की। बहुत थोड़ी बिजली हम ईरान से इंपोर्ट करते हैं, तकरीबन 204 मेगावाट की मैक्सिमम कैपेसिटी हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसका सालाना बिल जो है वो 30 से 50 मिलियन डॉलर्स हमें आता है। चौथा महंगा सोर्स जो है वो इंपोर्टेड कोयला है, जिससे बिजली पैदा करने पर
हमें 16 रुपए 33 पैसे फी यूनिट कॉस्ट आई फ्यूल की मद में। पिछले साल ये 14 रुपए 50 पैसे थी। कोयले से बिजली पैदा करना भी 13% महंगा हो गया है। इसके अलावा अब बात करते हैं हमारी लोकल गैस। वो इस महंगी लिस्ट में 5वें नंबर पे आती है। उससे 13 रुपए 77 पैसे फी यूनिट की बिजली हासिल की गई। पिछले साल भी तकरीबन यही रेट था, क्योंकि लोकल गैसेस के रेट बढ़ा नहीं है। फिर छठा महंगा सोर्स जो है, जो समझ लीजिए सस्ता तरीन सोर्स, जो उसमें से एक लोकल कोयला भी है। 10 रुपए 42 पैसे फी यूनिट हमारे थर के कोयले से हम लोगों ने बिजली हासिल की। इस पर ऑब्वियसली कैपेसिटी पेमेंट्स पड़ेंगे। पिछले साल ये 11 रुपए 35 पैसे थे, तो 8% की कमी हुई है। ये एक अच्छा साइन है। पिछले साल महंगी बिजली पैदा हो रही थी थर से, इस साल सस्ती बिजली पैदा हुई है। फिर गन्ने के भूसे को जलाकर जो बिजली हासिल की जाती है, जिसे बगास कहते हैं, वो 10 रुपए 88 पैसे ही पैदा हुई फी यूनिट। न्यूक्लियर से हमने जो बिजली हासिल की वो सिर्फ 2 रुपए 80 पैसे फी यूनिट है फ्यूल कॉस्ट की मद में। इस पर ऑब्वियसली 18 रुपए करीब तकरीबन जो है कैपेसिटी पेमेंट्स पड़ती हैं। तो जो न्यूक्लियर से टोटल बिजली का यूनिट हमें औसतन 20 रुपए का पड़ता है। तो अगर हम थर्मल सोर्सेज को देखें, जिसमें न्यूक्लियर भी है, जिसमें कोयला भी है, जिसके अंदर गैस भी है, तमाम सोर्सेज, तो सबसे सस्ती बिजली न्यूक्लियर से हमें हासिल होती है। फ्यूल कॉस्ट में 2 रुपए 80 पैसे, वैसे 20 रुपए। और सबसे महंगी फर्नेस ऑयल से या इंपोर्टेड गैस से बिजली पैदा होती है। यही वजह है कि हम ज्यादा बिजली जो प्रोड्यूस करते हैं वो महंगे सोर्सेज से करते हैं, कम बिजली हम लोकल सोर्सेज से करते हैं, जो कि हमारी इंडिजिनस, जो हमारा हाइडल है या विंड है, पावर है। अब चूंकि विंड और सोलर से बिजली पैदा करने की कॉस्ट कोई नहीं है, इसमें फ्यूल नहीं लगता, इवन हाइडल में भी, तो इसलिए इन प्लांट्स के ऑपरेशनल की जो कॉस्ट है वो इनकी कॉस्ट हुआ करती है। अब आपको जरा मुआवजा करके बताते हैं कि इंपोर्टेड गैस और लोकल गैस में 244% रेट का फर्क है। इंपोर्टेड जो एलएनजी होती है 47 रुपए 38 पैसे फी यूनिट। लोकल गैस जो है हमारी 13 रुपए 77 पैसे फी यूनिट। डिफरेंस कितना है? 33 रुपए 61 पैसे फी यूनिट। 244% इंपोर्टेड गैस से बिजली पैदा करना महंगा है। यह वजह है कि मुझे आपको बिजली का बिल हर महीने बढ़कर ही आता है, कम नहीं होता। फिर इंपोर्टेड कोयले से बिजली पैदा होती है वो हम बता चुके हैं 16 रुपए 33 पैसे। लोकल सोर्सेज से 10 रुपए 42 पैसे। 6 रुपए फी यूनिट थर की बिजली सस्ती है 57%। बदकिस्मती देखिए कि इंपोर्टेड कोल पे लगे हुए पावर प्लांट्स की तादाद ज्यादा है, लोकल थर के कोयले पर सीपेक के तहत ही लगे हुए पावर प्लांट्स की तादाद कम है। इंपोर्टेड गैस पर लगे हुए पावर प्लांट ज्यादा चलते हैं, लोकल गैस पे लगे हुए पावर प्लांट्स कम चलते हैं। अब अगर हम आपको बताएं कि किस सोर्स से कितनी बिजली पैदा की गई, तो सबसे ज्यादा ऑब्वियसली हाइडल है 40%। दूसरे नंबर पे आता है इंपोर्टेड कोयला 14.3%, महंगा सोर्स। तीसरे नंबर पे आता है न्यूक्लियर 10%, दरमियाने दर्जे का सोर्स। चौथे नंबर पे आता है लोकल कोयला, वो 11%। इंपोर्टेड गैस आरएलएनजी वो भी 11%, इंतहाई महंगा सोर्स। गैस जो हमारी लोकल है उससे 6.5%, और इसके साथ साथ हवा से हमने सिर्फ 4.5%, जो फर्नेस ऑयल है उससे 1.5%, और सोलर से हमने 1% से भी कम बिजली पैदा की है। तो नाज़रीन, ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इंतहाई महंगी बिजली प्रोड्यूस करने और हम बेचारे उससे अवेल करने पर मजबूर हैं। जब तक हम इस इक्वेशन को खत्म नहीं करेंगे, इन महंगे पावर प्लांट्स को सस्ता नहीं करेंगे, आरएलएनजी के पावर प्लांट्स को लोकल सोर्सेज से डिस्कवरीज करके नहीं चलाएंगे, और बाकी महंगे पावर प्लांट से निगोशिएट करके उनका रेट कम नहीं करेंगे, मुझे और आपको बिजली सस्ती नहीं मिल सकती। हाँ, हम छतों पर सोलर लगा लें, अपनी जेब से लाखों रुपए लगाकर बैटरीज लगा लें, जिन इलाकों में हवा है वहां विंड लगा लें, तो वो हमारे लिए कुछ आसानी का बायस हो सकता है। रियासत पाकिस्तान या हुकूमत से आप उम्मीद लगाना छोड़ दें। इन अल्फाज के साथ अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।